हेलो फ्रेंड्स, आज हम एच पी जे टेट नवंबर 2021 का साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करने वाले हैं। साइकोलॉजी सेक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का जो वो डाल दिया हुआ है और ये 2021 का है। ऐसे ही 3 और हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी सेक्शन के साथ। साइकोलॉजी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है आपका, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन ए है आपका अनुकूलन, अडेप्टेशन। ऑप्शन बी है आपका आत्मसातकरण, असिमिलेशन। ऑप्शन सी है आपका समायोजन या एकोमोडेशन। ऑप्शन डी है आपका अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिज्म। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका समायोजन, एकोमोडेशन। दूसरा प्रश्न आपका, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक, या जटिल से कठिन की ओर, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल, या ऑप्शन डी है आपका साधारण से आसान यानी सिंपल टू इजी। तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन ए जनरल से स्पेसिफिक। तीसरा प्रश्न आपका, प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बालक संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। ऑप्शन ए आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन बी आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन सी आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ऑप्शन डी है आपका संवेगी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन ए आपका स्फटिक बुद्धि, अभिसृत बुद्धि। ऑप्शन सी है विविध बुद्धि, या ऑप्शन डी द्रव तरल बुद्धि। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा विविध बुद्धि यानी कि डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस। सृजनात्मकता की अवधारणा का संबंध जो है विविध बुद्धि से होता है। तो ऑप्शन सी जो वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शन ए आपका मुख्य धारा। ऑप्शन बी है विशेष शिक्षा। ऑप्शन सी है आपका बहुसांस्कृतिक शिक्षा। और ऑप्शन डी है आपका समावेशी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6, डैश के अनुसार हम जीवन की प्रत्येक अवस्था में एक विशेष मनोसामाजिक दुविधा का सामना करते हैं। ऑप्शन ए आपका जेम्स कोलमैन। ऑप्शन बी आपका एरिक एरिक्सन। ऑप्शन सी है लॉरेंस कोलबर्ग। ऑप्शन डी आपका सिगमंड फ्रॉयड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, एरिक एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सीखना विकास की प्रक्रिया है। कथन किसके द्वारा दिया गया है, मतलब ये किसने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है आपका वुडवर्थ। ऑप्शन बी है स्किनर। ऑप्शन सी योकम। ऑप्शन डी है डॉक्टर मैके। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने बोला था कि विकास जो वो सीखना जो विकास की प्रक्रिया। 8th क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है, यानी इंटेलिजेंस का कौन सा एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए आपका संगीतीय बुद्धि। ऑप्शन बी है भाषीय बुद्धि। ऑप्शन सी है आपका सृजनात्मक बुद्धि। ऑप्शन डी है तार्किक एवं गणितीय बुद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सृजनात्मक बुद्धि यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए आपका अभिवृत्ति। ऑप्शन बी आपका रुचि। ऑप्शन सी जिज्ञासा। और ऑप्शन डी आपका भूख। और फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, भूख यानी हंगर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10, मॉडलिंग का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए आपका अल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन बी आपका जेबी वॉटसन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका फ्रॉयड के द्वारा। ऑप्शन डी आपका वाइगोत्स्की के द्वारा। तो फ्रेंड्स, मॉडलिंग का जो संप्रत्यय है वो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आपका, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग्स। तो ऑप्शन ए आपका विद्यार्थी की अभिरुचि।
ऑप्शन बी है आपका विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो इनमें से सभी हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अमन हमेशा समस्या से एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचता है। इसमें से काफ़ी समाधान जो वो मौलिक होते हैं। अमन किन गुणों का प्रदर्शन कर रहा है? ऑप्शन आपके ए सृजनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी अभिसारिक चिंतन, ऑप्शन सी आपका अन्वय विचारक, ऑप्शन डी आपका आत्म केंद्रित विचारक। तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स सृजनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन ए आपका परिवार एवं पास पड़ोस, ऑप्शन बी है आपका परिवार एवं मीडिया, ऑप्शन सी है आपका विद्यालय एवं मीडिया, ऑप्शन डी है आपका मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी विद्यालय एवं मीडिया। जहाँ पे भी द्वितीयक की बात आ जाए वहाँ पे विद्यालय आएगा, जहाँ पे पहला होगा वहाँ पे परिवार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो मैंने आपको जैसे कि वाइगोत्स्की वाले जो सिद्धांत के बारे में समझाया था, वहाँ पे आपको मैंने बताया था जहाँ पे भी लेव वाइगोत्स्की की बात होगी वहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर लेव वाइगोत्स्की है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? यानी जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों का विकास जो हो कौन से क्रम में होता है? ऑप्शन ए आपका अमूर्त संवेदिक मूर्त, ऑप्शन बी आपका संवेदिक मूर्त अमूर्त, ऑप्शन सी आपका मूर्त अमूर्त संवेदिक, ऑप्शन डी आपका अमूर्त मूर्त एवं संवेदिक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी संवेदिक मूर्त अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन आपके ऑप्शन ए प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी आपका पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन सी आपका पूछने से रोकना चाहिए, ऑप्शन डी आपको पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये आपकी साइकोलॉजी की पैडागोजी से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यानी बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों कौशलों मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार सदस्य बनाती है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन बी समावेशन, ऑप्शन सी मुख्य धारा से जुड़ना, ऑप्शन डी आपका विभेदीकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ऑप्शन ए आपका ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ का प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन बी आपका दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, ऑप्शन सी है संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज स्तर ताल एवं सौंदर्यपूर्वक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, ऑप्शन डी आपका पैटर्न को खोजने की तर्क एवं लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस परीक्षण मापन करता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व का, ऑप्शन बी पढ़ने की क्षमता का, ऑप्शन सी आपका बुद्धि का, ऑप्शन डी है अभिक्षमता का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बुद्धि का यानी इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए आपका थ्रस्टन के द्वारा, ऑप्शन बी है स्पीयरमैन के द्वारा, ऑप्शन सी आपका बीने के द्वारा और ऑप्शन डी आपका जीन पियाजे द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्पीयरमैन द्वारा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो स्पीयरमैन द्वारा दिया गया टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर? ऑप्शन ए आपका ब्लाइंडनेस यानी दृष्टि बाधिता, ऑप्शन बी है आपका श्रवण बाधिता, ऑप्शन सी है बौद्धिक अक्षमता या ऑप्शन डी है आपका कुष्ठ रोग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बौद्धिक अक्षमता। विकासात्मक विकार का उदाहरण है बौद्धिक अक्षमता। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है?
ऑप्शन ए आपका एक कारक सिद्धांत, ऑप्शन बी आपका द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रत्यागमन का सिद्धांत और ऑप्शन डी है बहुकारक सिद्धांत। तो एक कारक, द्विकारक और बहुकारक जो वो बुद्धि के सिद्धांत हैं और प्रत्यागमन का सिद्धांत जो वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आपका संवेदना, ऑप्शन बी है प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी आपका अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी है कल्पना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, गेस्टोल्ट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है समग्र रूप में, ऑप्शन बी परिवर्तन के रूप में, ऑप्शन सी मशीन के रूप में या ऑप्शन डी व्यवहार के रूप में। तो इसका राइट आंसर है समग्र रूप में, एज ए होल। गेस्टोल्ट का अर्थ है एज ए होल, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति युंग के अनुसार दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए आपका अंतर्मुखी, ऑप्शन बी है बहिर्मुखी, ऑप्शन सी है अभ्यमुखी या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर्मुखी, इंट्रोवेरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवैगिक अवस्था डैश। ऑप्शन है आपके का कोई आपसी संबंध नहीं, ऑप्शन बी की भूमिका नगण्य है, ऑप्शन सी का कोई प्रभाव नहीं होता, ऑप्शन डी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवैगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, निम्नलिखित में से कौन सीखने के गेस्टोल्ट सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए आपका पेवलोव, बी स्किनर, सी थ्रोनडाइक, ऑप्शन डी आपका कोहलर। तो इसका राइट आंसर होगा कोहलर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, इदम निर्देशित होता है? ऑप्शन ए सुखवादी सिद्धांत से, बी वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, सी आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या डी सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सुखवादी सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, एक 10 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी जिसकी मानसिक आयु जो 12 है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 120 और इसमें फॉर्मूला लगेगा आईक्यू वाला, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, वो बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से ज़्यादा होती है डैश कहलाते हैं? ऑप्शन ए आपका प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन बी है आपका सामान्य बालक, ऑप्शन डी है अधिगम अपंगता, ऑप्शन डी है मंदित बालक। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिभाशाली बालक। जिन भी बच्चे की मानसिक आयु जो उनकी वास्तविक आयु से ज़्यादा होती है तो वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो फ्रेंड अंत में सिर्फ इतना ही कहना है, जिसको भी वीडियो जो वो अच्छी लगी है वो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे, आपको कहीं भी और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।